साथियों, मैं आपका अपना आरपी सिंह। आज हम लोग सीखेंगे न्याय निगमन। रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है न्याय निगमन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से इसके कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं। आइए देखते हैं न्याय निगमन क्या है। न्याय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक विचारों, तर्क वाक्यों, कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। दिया गया तर्क वाक्य, कथन, विचार भले ही वास्तविकता से भिन्न हो, लेकिन हम उन्हें सदैव सत्य मानकर निष्कर्ष ज्ञात करते हैं। साधारण भाषा में समझें तो आपको कुछ कथन दिए जाएंगे और उन कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए जाएंगे। निष्कर्ष और कथन दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। आपको जो कथन दिए जाएंगे ये आवश्यक नहीं है कि वो रियल लाइफ में सत्य ही होते हों। जैसे आपका एक कथन है कि सभी हाथी पहाड़ हैं। हम जानते हैं कि हाथी पहाड़ नहीं हो सकता है, लेकिन चूंकि आपको रीजनिंग के न्याय निगमन पाठ में आपको ये दिया गया है इस तरीके का अगर कोई कथन, तो हम उसको वास्तविकता में सत्य मान लेंगे कि हाँ, ये इस प्रश्न के आधार पर सत्य है। देखिए, अब तर्क वाक्य या कथन जो है वो आपके चार प्रकार के कुल मिलाकर होते हैं। पहला प्रकार है सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य या कथन। सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य या कथन का अर्थ ये हुआ कि जैसे सभी कार कुत्ता हैं, ये आपको कोई कथन दिया गया है, सभी कार कुत्ता हैं, यानी कि कार और कुत्ते की सकारात्मकता है पूरी एक दूसरे में व्याप्त है, यानी कि जो कार है वो इस कुत्ते के अंतर्गत व्याप्त है पूरी तरीके से, पूर्ण रूपेण। तो इसको कहेंगे सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य। इसी प्रकार अगर दूसरा वाक्य कह दिया जाता कि सभी हाथी घोड़े हैं, सभी हाथी, ये हाथी हो गया और ये घोड़े, सभी हाथी घोड़े हैं, यानी कि ये हाथी जो है पूर्ण रूपेण इस घोड़े के अंदर व्याप्त हैं। इसको सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य या कथन कहते हैं। दूसरा प्रकार है सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य या कथन। इसका अर्थ ये हुआ कि एक जो वस्तु है वो दूसरी वस्तु से बिल्कुल अलग होगी, भिन्न होगी, वो एक दूसरे से मिलती हुई नहीं होगी। जैसे कोई कार कुत्ता नहीं है, तो ये कार हो गई और ये कुत्ता, ये एक दूसरे से इंटरलेट नहीं है, एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं। और नकारात्मक शब्द आया, कोई कार कुत्ता नहीं है, इसलिए ये सर्वव्यापी नकारात्मक हो गया, क्योंकि एक दूसरे का बिल्कुल भी संबंध नहीं है। तीसरा प्रकार है अंशव्यापी, अंश माने थोड़ा सा हिस्सा। अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य या कथन। सकारात्मक शब्द जब आएगा तो आप समझ जाइए कि एक चीज़ दूसरे में व्याप्त है। अब वो सर्वव्यापी है या अंशव्यापी है, ये कथन के आधार पर निर्भर करेगा। अगर लिखा है सभी शब्द लगा हुआ हो, जैसे यहाँ कुछ की जगह सभी होता, सभी कार कुत्ता हैं, तो वो हो जाता सर्वव्यापी। चूँकि कुछ लिखा है, कुछ का मतलब थोड़ा हिस्सा, तो ये हो गया अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य। यहाँ कहा गया कुछ कार कुत्ता हैं। अब देखिए, इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक हमारा व्रत जो है वो कार के लिए हो गया, एक कुत्ते के लिए हो गया। ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये जो भाग आप देख रहे हैं ये आपका कुछ शामिल हो गया इसमें भाग। ये कुछ कुत्ते वाले सर्किल में भी है और कुछ ये कार वाले सर्किल में भी है। तो कुछ कार कुत्ता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कुछ कुत्ता कार है। इस सर्किल को आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, वेन डायग्राम को। ये कहा गया तो कुछ कार कुत्ता हैं। ये बड़ा जो व्रत है वो देख रहे हैं आप, ये कार का हो गया। छोटा व्रत ये देख रहे हैं, ये भाग ये हो गया कुत्ता का। क्योंकि ये पूरा ही सर्किल कार है, तो इसमें से ये थोड़ा सा भाग कुत्ते का आ गया, तो इसको कह सकते हैं कुछ कार कुत्ता है, क्योंकि ये पूरा भाग कार के लिए है, इसमें ये कुछ भाग कुत्ता है, तो कुछ कार कुत्ता कह सकते हैं इस चीज़ को। अब इसका चौथा भाग देखेंगे। इसमें चौथा प्रकार होता है अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य या कथन। अंशव्यापी का मतलब आपको अभी बताया था कि कुछ हिस्सा, अंश मीन्स कुछ भाग। नकारात्मक, अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य, जैसे एक उदाहरण दिया गया है, कुछ लड़के गरीब नहीं हैं, कुछ लड़के गरीब नहीं हैं। यहाँ पर हमने दो व्रत बनाए हुए एक दूसरे से मिलते हुए, क्योंकि ये अंशव्यापी है इसलिए कुछ भाग मिला दिया। एक भाग लड़के के लिए हो गया और दूसरा भाग गरीब के लिए हो गया। कहा गया कुछ लड़के गरीब नहीं हैं। आप देख रहे हैं गरीब का व्रत ये यहाँ तक आ रहा है,
और ये इधर जो बचा हुआ भाग आप देख रहे हैं, ये लड़के का व्रत पूरा है, लेकिन ये भाग जो है वो गरीब नहीं है। लेकिन इतना भाग, ये जो लाइन कर रहा हूँ मैं, ब्लैक कर रहा हूँ, ये भाग गरीब में है। लिखा कुछ लड़के गरीब नहीं है, यानी कि ये हिस्सा जो देख रहे हैं आप, इस व्रत से इधर की ओर जो पेन से बनाया हुआ है, ये लड़के गरीब नहीं हैं। तो आपके 4 प्रकार के वाक्य हो गए। सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य या कथन। दूसरा भाग हो गया सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य या कथन। तीसरा प्रकार हो गया अंशव्यापी, यानी कि कुछ हिस्सा, अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य या कथन। और चौथा हो गया अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य या कथन। इसको हम अलग से भी आपको समझा दें प्रश्न करने से पहले। देखिए, आपको फिर अलग से समझ लीजिए। पहला कथन होगा कि सभी हाथी घोड़े हैं। आपको पहले ही बता दिया गया है, वास्तविकता में ये सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये कथन हमारा रीजनिंग का है, इसलिए हम इसको मान कर चलेंगे कि ये सत्य है। सभी हाथी घोड़े हैं। जिस शब्द के साथ सभी जुड़ा हो वो व्रत आप हमेशा छोटा बनाइएगा। इस प्रकार से सभी हाथी, ये सर्कल आपने बना लिया हाथी के लिए। और ये क्या है? घोड़े हैं, तो घोड़े का व्रत इसके ऊपर बना दीजिएगा। ये हो गए घोड़े। वेन डायग्राम बनाना सीख लीजिए। वेन डायग्राम बनाना अगर आपने सीख लिया तो इन प्रश्नों में सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सभी हाथी घोड़े हैं, सभी शब्द जिसके साथ लगा हुआ, सभी हाथी, तो हाथी वाला सर्किल छोटा बना दिया और घोड़े वाला सर्किल बड़ा बना दिया। अब देखिए, इसको आप इस प्रकार से भी कह सकते थे, ये पूरा बड़ा गोला है, बड़ा व्रत जो है वो घोड़े के लिए बनाया गया है, तो घोड़े के अंतर्गत जो भी चीज़ होगी वो घोड़ा ही कहलाएगी। ये पूरा व्रत घोड़े का है। अब इसमें देख रहे हैं आप, ये भाग, थोड़ा सा भाग क्या है? हाथी है। तो इसी वेन डायग्राम को देखते हुए आप ये भी कह सकते थे कि कुछ घोड़े हाथी हैं। इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि कुछ घोड़े हाथी हैं। दूसरा, अगर आपसे ये कहा जाता, अब इसी दूसरा वाक्य आपको ये दिया जाए कुछ घोड़े हाथी हैं, तो इसको आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। एक सर्किल हो गया घोड़े के लिए और ये दूसरा हो गया हाथी के लिए। हम यहाँ देख रहे हैं, ये भाग हमने जो मिलाया है, इसको हम पेंसिल से लाइन कर रहे हैं। यहाँ पर ये भाग आप देख रहे हैं, ये भाग, ये जो कुछ भाग है, ये घोड़े वाले व्रत में भी है और हाथी वाले व्रत में भी है। तो इसको आप इस प्रकार कह सकते हैं कि कुछ घोड़े हाथी हैं या कुछ हाथी घोड़े हैं। इसको दोनों प्रकार से कहा जा सकता है। तीसरा, आप इसको समझिएगा, ये कहा जाए कि कुछ बैल कार नहीं है, कार नहीं है। इसको किस प्रकार बनाएंगे? ये सर्किल आपने बैल के लिए बना दिया और ये सर्किल कार के लिए बना दिया। अब देखिए, ये जो भाग है, आगे कुछ बैल कार नहीं है, तो इधर का भाग, ये यहाँ से आप देख रहे हैं, ये भाग, ये बैल तो है लेकिन कार नहीं है। इसको कहेंगे कुछ बैल कार नहीं है। इसी को इस प्रकार भी कह सकते थे कि कुछ कार बैल नहीं है। अगर इधर वाला भाग देखा जाए तो ये कार तो है लेकिन बैल नहीं है। इसको आप किस प्रकार कह सकते हैं? इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता था, कुछ कार बैल नहीं है। ये वेन डायग्राम बनाना आप सीख लीजिए। अगर वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया तो इसके कथन और निष्कर्ष को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब चौथा प्रकार देख लीजिएगा। कहा जाए कि कोई पेन किताब नहीं है, कोई पेन किताब नहीं है। एक व्रत आप बना लेंगे पेन के लिए और दूसरी सर्किल बना देंगे किताब के लिए। देख रहे हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल भी मिले हुए नहीं हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसको कह सकते हैं कोई पेन किताब नहीं है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता था कि कोई किताब पेन नहीं है। कथन
आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से कहे गए हैं, लेकिन वेन डायग्राम जो है इनके वो लगभग एक जैसे ही बन रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वेन डायग्राम बनाना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। देखिए हम एक प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, यह निर्णय करें कि कौन सा या से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। देखिए आपको दो कथन दिए गए, यहाँ पर कथन देख लीजिएगा। कथन फर्स्ट है, पहला कथन है सभी पेन घड़ी हैं। दूसरा कथन है कुछ घड़ी किताब है। यहाँ आपको निष्कर्ष दिए गए हैं दो। पहला निष्कर्ष है कोई भी घड़ी पेन नहीं है, और दूसरा निष्कर्ष दिया गया कुछ घड़ी पेन है। आपको इन कथनों के विश्लेषण करने के बाद ये ज्ञात करना है कि निष्कर्ष जो है पहला और दूसरा निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है। यदि आपका पहला निष्कर्ष सही होगा तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट आंसर। केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है। यदि दूसरा आपका निष्कर्ष सही है, अनुसरण करता है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। यदि आपके निष्कर्ष एक और दो दोनों ही अनुसरण करते हैं, दोनों ही इस कथन के आधार पर निकलते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। कभी कभी क्या होता है, इन दोनों में से निष्कर्ष में से कोई भी एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अभी हम जानेंगे कैसे कि हमारा इन कथनों के आधार पर, कथन एक और कथन दो के आधार पर कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, उसको आप समझ लीजिएगा। देखिए हम अब कथन एक की तरफ चलते हैं, पहले कथन की तरफ। सभी पेन घड़ी हैं, सभी पेन घड़ी हैं। अभी आपको बताया गया था सभी पेन, सभी शब्द जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसको आप छोटा सा बना लीजिएगा। ये हो गया पेन, और क्या है वो घड़ी है, तो घड़ी के सर्किल इसके ऊपर बना दीजिए। ये हो गया पेन, छोटा सर्किल, और बड़ा सर्किल हो गया घड़ी। सभी पेन घड़ी है। फिर कहा गया कुछ घड़ी किताब है। ये घड़ी, कुछ घड़ी क्या है, इसमें से किताब है। कुछ घड़ी ये किताब है। ये कुछ भाग देख रहे हैं, ये हमने डार्क कर दिया है, ये हो गया कुछ भाग, ये किताब है। अब हमने आपको बताया था, इसको आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि एक चीज़ इसमें आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आप हमेशा याद रखिएगा। छोटे सर्किल से जब बड़े सर्किल की तरफ चलें, छोटे सर्किल से जब बड़े सर्किल की तरफ चलें, तो सभी लिखा हुआ निष्कर्ष सत्य होता है। मतलब सभी पेन घड़ी हैं। छोटा सर्किल पेन का है और बड़ा सर्किल घड़ी का है, तो इसको कह सकते हैं सभी पेन घड़ी हैं। छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे तो सभी वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। जब बड़े सर्किल से छोटे सर्किल की तरफ चलेंगे तो कुछ वाला अनुसरण करेगा। कैसे, हम क्या कहना चाह रहे हैं समझ लीजिए। बड़ा सर्किल घड़ी का है और छोटा सर्किल पेन का है, तो बड़ा सर्किल घड़ी के, तो बड़े को लिखेंगे कुछ, कुछ घड़ी पेन है। कुछ वाला निष्कर्ष कब सही होगा, जब बड़े सर्किल से छोटे सर्किल की तरफ चलते हैं, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो हो जाएगा कुछ वाला सही। और जब छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की ओर या अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सभी निष्कर्ष लिखा हुआ सही हो जाता है। देखिए अब आते हैं निष्कर्ष पर। पहला निष्कर्ष देखिएगा, कोई भी घड़ी पेन नहीं है। कोई भी घड़ी पेन नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं पेन का जो सर्किल है, पेन जो है वो घड़ी के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ घड़ी पेन होने चाहिए, जबकि लिखा है कोई भी घड़ी पेन नहीं है, यानी कि पहला निष्कर्ष आपका गलत हो गया। अब आइए दूसरे निष्कर्ष की तरफ। देखा कुछ घड़ी पेन हैं। कुछ घड़ी, हमने भी आपको बताया था, जब बड़े सर्किल से छोटे की तरफ चलो या बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो कुछ लिखा होगा, कुछ निष्कर्ष सही होता है। कुछ घड़ी पेन है, कुछ घड़ी पेन है, यानी कि दूसरा वाला निष्कर्ष आपका सही हो गया। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ये आपका राइट आंसर हो गया, बी ऑप्शन। अब देखिए अगला प्रश्न। कथन दिया गया है आपको, सभी तूफान चक्रवात हैं। सभी तूफान चक्रवात हैं। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है, दूसरा कथन दिया गया है,
सभी चक्रवात सुनामी हैं। इन दो कथनों के बाद आपको दो निष्कर्ष दिए गए हैं, कुछ सुनामी तूफान हैं, दूसरा निष्कर्ष दिया गया कुछ चक्रवात तूफान हैं। आपको इन दो कथनों का अनुसरण करते हुए इन दो निष्कर्ष का अध्ययन करना है और ये बताना है कि निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड में कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। एक करता है, दो करता है, न तो एक और न ही दो करता है, एक व दो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है वेन डायग्राम बनाइए और समझ जाइए। कथन एक का हम वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। लिखा सभी तूफान चक्रवात हैं। अभी आपको बताया था सभी शब्द जिसके साथ जुड़ा होगा, जिस शब्द के साथ सभी लिखा है उसको छोटा सर्कल बनाएंगे और बाद वाले को बड़ा कर दीजिए। कैसे, हम क्या कहना चाह रहे हैं, सभी ये तूफान चक्रवात हैं, चक्रवात इसके ऊपर आ गया। अब लिखा है सभी चक्रवात सुनामी हैं, ये चक्रवात था, इसको हमने बनाया था सभी तूफान, ये था तूफान। सभी तूफान ये बनाया था चक्रवात के लिए। निष्कर्ष आपका पहला बन गया, सभी तूफान चक्रवात है, तो हमने बना लिया ये सभी तूफान चक्रवात हैं। निष्कर्ष आप दो देखिएगा, लिखा हुआ है सभी चक्रवात सुनामी हैं, तो क्या करेंगे, इस चक्रवात के ऊपर सुनामी बना दीजिए, ये हो गया सुनामी। अब देखिए, पहले इस वेन डायग्राम का अध्ययन कर लीजिए। हमने आपको कुछ चीज़ें भी बताई, वो उसको नोटिस करिएगा। आपको बताया गया जब छोटे से सर्किल के बाद से बड़े सर्किल की तरफ चलेंगे, बड़े सर्किल की तरफ चलेंगे, बड़े की तरफ, तो हो जाएगा सभी जिस शब्द में लिखा हुआ सही हो जाएगा। छोटे वाले पे सही हो, बड़े की तरफ चलेंगे यानी कि अंदर से बाहर की तरफ। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, सभी तूफान लिखा है अंदर, सभी तूफान चक्रवात हैं और सभी तूफान सुनामी हैं। दूसरा, अगर बड़े सर्किल से छोटे की तरफ चलेंगे तो कुछ लिखा हुआ सही हो जाएगा। इसको कैसे कह सकते हैं, सुनामी बाहर लिखा है बड़े सर्किल की तरफ और अंदर लिखा है चक्रवात, इसको कहेंगे कुछ सुनामी चक्रवात हैं। अब बड़ा सर्किल के बाद एक छोटा सर्किल है तूफान का, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं सभी सुनामी तूफान हैं। अथवा चक्रवात का सर्किल तूफान के सर्किल से बड़ा है तो सभी चक्रवात सुनामी है और कुछ चक्रवात तूफान है, कुछ चक्रवात तूफान है। बाहर से अंदर की ओर चलोगे तो कुछ वाला सही हो जाएगा। अब आइए निष्कर्ष हम लोग देखते हैं, हमको निष्कर्ष दिए क्या गए थे। आपको पहला निष्कर्ष दिया गया है कुछ सुनामी तूफान हैं, कुछ सुनामी तूफान है। अब देखिए, सुनामी लिखा है बड़े सर्किल पर और छोटे पर लिखा है तूफान। हमने अभी आपको बताया बड़े से जब छोटे की तरफ चलेंगे तो कुछ वाला सही हो जाएगा, क्योंकि लिखा है कुछ सुनामी तूफान है। आपका निष्कर्ष एक कह रहा है कुछ सुनामी तूफान है, यानी कि निष्कर्ष एक सही हो गया, आपका पहला निष्कर्ष ठीक है। अब आइए दूसरे निष्कर्ष की तरफ। लिखा है कुछ चक्रवात तूफान हैं, कुछ चक्रवात तूफान है। देखिएगा, चक्रवात का सर्किल तूफान के सर्किल से बड़ा है और बड़े से जब छोटे की तरफ चलेंगे, बड़े से छोटे की तरफ यानी कि चक्रवात से तूफान की ओर चलेंगे तो कुछ लिखा है सही हो जाएगा। तो लिखा है कुछ चक्रवात तूफान है, यानी कि निष्कर्ष आपका दो भी ठीक हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों ही अनुसरण करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन आपका डी है, एक व दो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी। देखिएगा, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब इसी प्रकार एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला कथन दिया गया है, कथन एक है कुछ फूल नदी हैं, कुछ फूल नदी हैं, और दूसरा कथन दिया गया कुछ नदी पहाड़ हैं। निष्कर्ष एक है कुछ पहाड़ फूल हैं, दूसरा है कोई पहाड़ फूल नहीं है। फिर से वेन डायग्राम बनाएंगे कथन एक का। आप याद रखिएगा, वेन डायग्राम हमेशा कथन जो दिए जाते हैं, एक और दो तीन जो भी कथन आपको दिए जाएं, जितने भी दिए जाएं, उनका वेन डायग्राम बनाइएगा। तो कथन एक है कुछ फूल नदी हैं, इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। अभी आपको बताया गया था कुछ के लिए सर्किल आप इस तरीके से बना सकते हैं। वेन डायग्राम आपका हो गया कुछ फूल, एक सर्किल हो गया फूल के लिए और एक हो गया नदी के लिए। कहा गया कुछ नदी पहाड़ हैं। दूसरा निष्कर्ष
कथन कह रहा है कुछ नदी पहाड़ है, यानी कि नदी का ये जो भाग है पूरा, इसमें से कुछ भाग पहाड़ हैं। अब इसको आप दो प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि नदी ये पूरा भाग है तो नदी से इस प्रकार भी ले सकते हैं, ये हो गया पहाड़। अब इसको इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है, एक तरफ आपका फूल हो गया, एक तरफ नदी हो गया, और नदी क्या है, कुछ नदी पहाड़ है, तो नदी ये आपका हो गया फूल, ये हो गया नदी, और कुछ नदी पहाड़ हैं, तो इसमें से फिर इस प्रकार बना लेंगे पहाड़। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपके दो वेन आरेख बने तो कोई भी निष्कर्ष सत्य तभी माना जाएगा जब वो दोनों वेन आरेख में सत्य हो। अगर किसी एक में सत्य है और दूसरे में सत्य नहीं है तो हम उसको सत्य नहीं मानेंगे। अब आइए निष्कर्ष देखिए। पहला, कुछ पहाड़ फूल हैं, कुछ पहाड़ फूल हैं। यहाँ देखिएगा, ये जो फूल का वेन डायग्राम है, फूल वाला आकृति है और पहाड़ की आकृति, यहाँ पर ये आपस में मैच कर रही है, एक दूसरे से मिल रही है इतना भाग, तो इसमें तो कह सकते हैं कि कुछ फूल पहाड़ हैं। अब इसमें देखिएगा, फूल की आकृति है और पहाड़ की आकृति है, क्या ये फूल और पहाड़ के वृत्त एक दूसरे से टच हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बीच में नदी का है, तो इसमें ये निष्कर्ष सत्य है, इसमें सत्य नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये निष्कर्ष सत्य नहीं माना जाएगा। अब आइए निष्कर्ष 2 की तरफ। लिखा है कोई पहाड़ फूल नहीं है। इसमें देखिएगा, कोई पहाड़ फूल नहीं है, लेकिन इसमें देखिए ये पहाड़ जो है वो फूल वाले सर्किल में यहाँ टच कर रहा है। अब आपके दो प्रश्न हो गए, दो बातें हो गई कि कुछ पहाड़ फूल इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। फिर कहा गया कोई पहाड़ फूल नहीं है, कोई पहाड़ फूल नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि या तो फूल पहाड़ होगा या फूल पहाड़ नहीं होगा, यानी कि निष्कर्ष या तो एक ठीक होगा या दो होगा, लेकिन आप ये कन्फर्म नहीं कह सकते कि निष्कर्ष इन दोनों में से सही कौन सा होगा। तो इस प्रकार के लिए आप देख रहे हैं सी ऑप्शन लिखा हुआ, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, तो आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ आप कन्फर्म नहीं कह सकते कि अनुसरण 1 सत्य है या दूसरा सत्य है, लेकिन दोनों में से कोई एक बात सत्य तो है ही, या तो फूल पहाड़ होगा या फूल पहाड़ नहीं होगा। तो लिखा हुआ है या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन सी आपका इस प्रकार आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया, कुछ कथन आपको दिया गया है, कुछ हाथी कबूतर हैं, कुछ हाथी कबूतर हैं। दूसरा निष्कर्ष दिया गया है, कथन दिया गया है कुछ कबूतर शेर हैं। आपको इन कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष 1 है सभी हाथी शेर हैं, और निष्कर्ष 2 है सभी शेर कबूतर हैं। क्या करेंगे, कथन के आधार पर हम वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन आरेख बनाएंगे। कथन 1 है आपका कुछ हाथी कबूतर हैं। कुछ के लिए सर्किल हम हमेशा इस प्रकार वेन आरेख बनाते, कुछ हाथी कबूतर हैं, एक हाथी के लिए हो गया और एक कबूतर के लिए हो गया। फिर कहा गया कुछ कबूतर शेर हैं, ये कबूतर क्या है, शेर हैं। देखिए ये हो गया हाथी, एक सर्किल आपका हो गया हाथी के लिए, क्यों कहा गया था कुछ हाथी कबूतर है, ये क्या है कबूतर। और फिर कहा गया है कुछ कबूतर शेर हैं, ये कबूतर वाला सर्किल जो है इसमें हमने ये बना लिया, ये शेर हो गया। एक तो आपका आरेख इस प्रकार बन गया। अब देखिए ऐसी कंडीशन 2 आरेख हमेशा बनते हैं। एक फिर से समझ लें, आपसे कहा गया कुछ हाथी कबूतर हैं, ये क्या हो गया हाथी और ये कबूतर। फिर आप देख रहे हैं दूसरा कथन आपसे कहा गया था कुछ कबूतर शेर हैं। अब देखिए आपने पहले आरेख में कबूतर का जो ये सर्किल था इसमें से इधर वाला भाग ले लिया शेर के लिए। चूँकि कबूतर ये पूरा सर्किल कबूतर के अंतर्गत आता है, इसमें से आप कहीं से भी शेर का भाग कुछ ले सकते हैं, तो हमने अब दूसरी बार में यहाँ से ले लिया, ये हमारे शेर हैं। आपके पास अब 2 वेन आरेख हो गए, 2 वेन डायग्राम हो गए। अब आइए निष्कर्ष की तरफ। कहा गया सभी हाथी शेर हैं। देखिए क्या इन दोनों वेन आरेख में सभी वाला कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है। हमने आपको बताया था सभी हाथी शेर हैं, ये आकृति किस प्रकार बनती, ये बनती इस प्रकार, सभी हाथी और ये होते सभी हाथी शेर हैं, ये होता हाथी के लिए और ये होता शेर के लिए। क्या आपको ये जो 2 वेन डायग्राम बनाए थे नंबर 1 और नंबर 2, इनमें इस प्रकार की आकृति दिख रही है,
नहीं दिख रही, इसका मतलब ये हुआ कि आपका निष्कर्ष एक जो है वो अनुसरण नहीं करता है। अब दूसरा, आपका दूसरा निष्कर्ष है सभी शेर कबूतर हैं। अब सभी शेर कबूतर कब होंगे? सभी शेर, शेर का आकृति है और सभी शेर क्या है? कबूतर है, तो इसके ऊपर एक बड़ा वृत्त बना देंगे कबूतर के लिए। आपको पता है सभी शब्द जिसमें लगा होगा वो छोटा बनाएंगे, हमेशा याद रखिएगा। सभी आपको कहा गया शेर, और ये क्या है? सभी शेर कबूतर हैं। हम देख रहे हैं कि इस प्रकार का वेन आरेख इन दोनों ही एक और दो आरेख में कहीं पर भी नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब यह निष्कर्ष आपका दो भी अनुसरण नहीं करता है। तो निष्कर्ष एक और दो दोनों ही अनुसरण नहीं करते, दोनों ही नहीं निकलते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। न तो निष्कर्ष एक और न ही दो निकलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये डी ऑप्शन। समझ लीजिए फिर से प्रश्न इस प्रकार आपका है, देख लीजिए एक बार। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कथन आपको एक दिया गया है सभी बकरे तोते हैं। कथन दो दिया गया सभी तोते कौवे हैं। इसके आधार पर निष्कर्ष एक दिया गया है सभी कौवे बकरे हैं, और निष्कर्ष दो है सभी बकरे कौवे हैं। देखिए कथन हम देख रहे हैं सभी बकरे तोते हैं, हम ये जानते हैं कि बकरे तोते नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम रीजनिंग का अध्ययन कर रहे हैं, वो भी न्याय निगमन आपके पाठ का नाम है, अध्याय का नाम है न्याय निगमन। इसमें हम ये मान कर चलते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ जो कथन हमको दिए गए हैं वो सत्य हैं, तो सभी बकरे तोते हैं। इसके लिए कथन के आधार एक के आधार पर आप बेनारेख बनाइएगा, सभी बकरे तोते हैं। आपको पता है सभी शब्द जिसमें लगा हो वो सर्किल हमेशा छोटा बनाएंगे, बाद वाला बड़ा उसके ऊपर आ जाएगा। सभी बकरे, तो ये हो गया सभी शब्द लगा बकरे के साथ, तो ये हो गया बकरे के लिए, बकरे के लिए क्या है? तोते हैं, तो तोते इसके ऊपर बना देंगे सर्किल इस प्रकार से, ये हो गया तोते। फिर आपसे कहा गया है दूसरे कथन में सभी तोते कौवे हैं। ये तोते जो बनाया वो क्या है? कौवे हैं। अभी आपको बताया था सभी लगा होगा वो छोटा होगा, उसके बाद जो शब्द लिखा होगा वो बड़ा होता है, तो उसके ऊपर एक और सर्किल बना लीजिएगा इस प्रकार से, ये हो गया कौवे, कौवे। फिर से देख लें, आपका कथन एक है सभी बकरे तोते हैं, बकरे का सर्किल सभी लगा है तो छोटा बना दिया, क्या है वो तोते हैं तो उसके ऊपर तोते का सर्किल बना दिया। फिर कहा गया दूसरे कथन में सभी तोते, ये सभी तोते क्या है? कौवे हैं, तो सभी शब्द लगा इसलिए ये छोटा हो गया और कौवे वाला सर्किल इसके ऊपर बड़ा से एक बना दिया आकृति इस प्रकार से। तो आपका ये बेनारेख इस प्रकार बन गया। अब निष्कर्ष एक देखिएगा, सभी कौवे बकरे हैं, सभी कौवे बकरे हैं। देखिए कौवे कहाँ लिखा हुआ है? सबसे बाहर, सबसे बड़े सर्किल पर, और तोते कहाँ लिखा हुआ है? तोते उसके नीचे। देखिए आपको बताया गया था जब बड़े सर्किल से छोटे सर्किल की तरफ चलें, यानी कि जब बाहर से अंदर की ओर चलें, इस प्रकार अंदर की ओर चलें, तो हमेशा याद रखिए अगर बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ शब्द लगा हुआ शब्द सही हो जाता है, निष्कर्ष सही होता है। यहाँ लिखा है सभी कौवे बकरे हैं, सभी कौवे बकरे हैं, जबकि आपका सत्य क्या होना चाहिए था कि सभी बकरे कौवे हैं, और लिखा इसका ठीक उल्टा है, सभी कौवे बकरे हैं। निष्कर्ष एक में लिखा सभी कौवे बकरे हैं, कौवे लिखा है बाहर, तो हम बड़े सर्किल से छोटे सर्किल की ओर चल रहे हैं। जब बड़े से छोटे की ओर चलेंगे तो हमेशा याद रखिए कुछ शब्द लगा होना चाहिए था, यानी कि यहाँ लिखा होना चाहिए था कुछ कौवे बकरे हैं, कुछ कौवे तोते हैं, तब ये ठीक होता है। यानी कि निष्कर्ष एक अभी अनुसरण नहीं कर रहा है, निष्कर्ष एक अनुसरण नहीं कर रहा है। बड़े से छोटे की ओर चलेंगे तो कुछ लिखा होना चाहिए था। अब देखिए निष्कर्ष दो है सभी बकरे कौवे हैं, सभी बकरे कौवे हैं। आपको बताया गया था जब आप छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरफ चलते हैं तो सभी लगा हुआ शब्द सही हो जाता है। अब देखिए छोटा सर्किल में कौन सा है? छोटा सर्किल है बकरे, और बड़ा सर्किल क्या है? कौवे। तो छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं, छोटा है बकरे का, तो बकरे यानी कि सभी बकरे, और बड़ा सर्किल क्या है? कौवे। छोटा सर्किल है बकरे का और बड़ा है कौवे का, तो सभी बकरे कौवे हैं। यही आपका दूसरा निष्कर्ष कह रहा है,
सभी बकरे कौवे हैं। बकरे का सर्किल छोटा है और कौवे का सर्किल बड़ा है। हमेशा याद रखिए, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी सही होगा, बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ वाला सही होता है, यानी कि निष्कर्ष 2 आपका अनुसरण करता है। तो ऑप्शन बी देखिएगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार आपसे निवेदन है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों तक ये कंटेंट पहुँचते रहें। और आप मुझे सुझाव भी देते रहिए कमेंट बॉक्स में कि मैं और अच्छे वीडियो किस प्रकार बना सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।